दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसके सभी रहस्यों को सुलझाना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम इंसान अपने तरीके से इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। जब से हम इंसानों ने ब्रह्मांड को जानने की कोशिश शुरू की है, तब से हमारे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा है, और वो यह है कि क्या हमारे अलावा कहीं और भी जीवन है। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स में इतने ग्रह मौजूद है जिसकी नंबर का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सिर्फ 400 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। इन ग्रहों में किसी एक ग्रह पर लाइफ की मौजूदगी की काफी संभावना हो सकती है। बीते कुछ समय में हमारे वैज्ञानिकों ने आधुनिक दूरबीनों का उपयोग करके हजारों नए ग्रहों को ढूंढ निकाला है, जो हमारे सौरमंडल के बाहर दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों में से कोई तो ऐसा ग्रह जरूर होगा जहां पर हमारी तरह कोई एलियन जीव रहता हो। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे खोज कर डाले हैं जिससे उन्हें लगता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एक स्टार जो हमसे 92 लाइट ईयर दूर मौजूद है, उस पर एक काफी अति विकसित एलियन सभ्यता रहती है। दरअसल वैज्ञानिकों को यहां से एक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुआ है जो शायद किसी विकसित सिविलाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। वैज्ञानिक किसी भी सभ्यता के उन्नति को नापने के लिए एक खास तरह के स्केल का उपयोग करता है, जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि वो सभ्यता कितना उन्नत है। इस स्केल को कर्डाशेव स्केल कहा जाता है, जिसमें 3 तरह के सभ्यताओं का जिक्र किया गया है। कर्डाशेव स्केल में सभ्यताओं को उनके द्वारा एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। हम इंसान इस स्केल में एक पर भी नहीं आते। वर्तमान समय में हमारी सभ्यता 18 ट्रिलियन वॉट एनर्जी प्रतिवर्ष खपत कर देता है। अगर हम इस स्केल में टाइप 1 सभ्यता बनना चाहे तो हमें इससे भी 500 गुना ऊर्जा प्रति सेकंड यूज करना होगा, जिसके लिए हमें अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा को उपयोग में लाना होगा। अभी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हुए वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए अभी 200 साल से भी अधिक का समय लग जाएगा। लेकिन एक टाइप 1 सभ्यता बनने से पहले हमें अपने ग्रह के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा। जैसा कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ता जा रहा है, इस पर कंट्रोल लाना होगा। असल में एक टाइप 1 सभ्यता का अपने ग्रह के सभी चीजों पर पूरा कंट्रोल रहता है। ये सभ्यता अपने ग्रह के मौसमों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो सिग्नल रिसीव किया है वो किसी टाइप 1 सभ्यता द्वारा नहीं, बल्कि टाइप 2 सभ्यता के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा, जो कि टाइप 1 से काफी आगे है। एक टाइप 2 सभ्यता का अपने सौरमंडल पर पूरा कंट्रोल होता है। इस तरह के सभ्यता के एनर्जी की जरूरत काफी अधिक होती है, जिस वजह से ये सौरमंडल में मौजूद स्टार की पूरी एनर्जी को उपयोग में लाते हैं। इसके लिए ये सभ्यताएं डायसन स्फीयर जैसे विशालकाय संरचना का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों ने 92 लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार HD 164595 नामक सितारे से जो सिग्नल प्राप्त किया है, उसे शायद किसी टाइप 2 या उससे भी ऊपर के किसी सभ्यता के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जिसके लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी होगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सभ्यता मौजूद है तो क्या इसने जानबूझकर इस सिग्नल को धरती की ओर भेजा? इस तरह के सभ्यता अपने स्टार के पूरी एनर्जी का उपयोग इस तरह से कर रहा होगा कि इसके तारे से आने वाली कोई भी लाइट बाहर नहीं जा पाएगी। इसके लिए वो लोग डायसन स्फीयर के ऊपर और भी एक डायसन स्फीयर का निर्माण कर सकता है, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जरा सी भी एनर्जी बर्बाद ना हो। ये सभ्यता इस एनर्जी का उपयोग अपने सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर कर सकता है। अगर कोई टाइप 2 सभ्यता किसी सौरमंडल में मौजूद हुआ तो उसे विजिबल लाइट में डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये लोग अपने सितारे की रोशनी को पूरी तरह रोक लेता है। हमारे पास इसे देखने का दूसरा तरीका है, और वो ये है कि हम इसे इंफ्रारेड में देख सकते हैं। एक टाइप 2 सभ्यता के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो दूसरे तारों का भी यात्रा करने में सक्षम होगी। वैज्ञानिक अभी तक यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि उन्हें किसी एलियन का ही सिग्नल प्राप्त हुआ है। ये कोई कॉस्मिक एनर्जी का धमाका भी हो सकता है जो किसी न्यूट्रॉन स्टार से उत्पन्न हुआ है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं।